नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र एक बार पुनः आप लोगों के बीच श्री राम कथा के साथ प्रथम भाग में हमने देखा कि प्रभु श्री राम जन्म के बाद से कैसे किन परिस्थितियों में वनवास गमन करते हैं, उनका चरित्र कैसा उत्तम रहा है, किस रूप में आज्ञाओं का पालन करते हुए वन को जाते हैं। अनंतराम पुरवार ने ठीक ही कहा था कि राम तुम्हारे सम्मुख होते ना जाने क्या हो जाता है, तुम बस रह जाते हो, मैं मेरा सब खो जाता है। प्रभु श्री राम अयोध्या से निकल करके मां गंगा के पावन तट पर पहुंचते हैं। सखा निषाद राज से भेंट होती है और अब मां गंगा के पावन तट पर केवट से मनुहार कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं उस राम कथा से के इस द्वितीय भाग में। सुरसरी तट पर हैं खड़े राम करे मनुहार, सुरसरी तट पर हैं खड़े राम करे मनुहार, नाव निकट लाओ सखे कर दो हमको पार। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा। तो सिय लखन संग प्रभु किए चित्रकूट में वास, सिय लखन संग प्रभु किए चित्रकूट में वास, मंदाकिनी कामद गिरी अनुसुईया के पास। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा। और नाव से पार होके चित्रकूट में वास करते हैं। चित्रकूट से आगे निकलते हैं और देखते हैं कि अस्थियों का ढेर फड़कने लगती हैं भुजाएं और प्रण करते हैं कि दंडक वन में राम ने देखा अस्थि ढेर, दंडक वन में राम ने देखा अस्थि ढेर, निश्चरहीन करूं मही अब ना होगी देर। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा। और क्या होता है कि उस दंडक वन में कुटिया में माता जगत जननी सीता वहां पर उपस्थित रहती हैं। क्या होता है कि लंकापति ने कर दिया दंडक वन में पाप, लंकापति ने कर दिया दंडक वन में पाप, सूनी कुटिया देख कर हरि सिया चुपचाप। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा। तो गिद्ध जटायु ने किया, गिद्ध जटायु ने किया एक अनूठा काम, गिद्ध जटायु ने किया एक अनूठा काम, रक्षा हित जीवन तजा गया प्रभु के धाम। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा, ये है राम कथा। और एक अद्भुत प्रसंग, भक्ति की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा, माता सबरी का वह आश्रम जहां वह अनंत काल से प्रतीक्षा कर रही है कि एक न एक दिन प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे। वह अवसर आता है कि रास्ता रोज बुहारती लिए टोकरी बेर, रास्ता रोज बुहारती लिए टोकरी बेर, आ भी जाओ द्वार पर अब मत करना देर। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा, ये है राम कथा। बाद का प्रसंग क्या होता है कि सखा बने सुग्रीव हैं पाए अपना धाम,
सखा बने सुग्रीव हैं, पाए अपना धाम। सब बनवासी कर रहे, राम काज अविराम। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा। और देखिए भक्ति की पराकाष्ठा, सेवा की पराकाष्ठा, कि भक्ति के पर्याय हैं साहस के दिनमान। भक्ति के पर्याय हैं साहस के दिनमान। जिनकी लघुता शिखर पर ऐसे हैं हनुमान। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा, ये है राम कथा। और क्या होता है कि 100 योजन का बन गया सागर से तू महान। 100 योजन का बन गया सागर से तू महान। पत्थर भी तैरे जभी लिखा राम का नाम। ये है राम कथा, हाँ ये है राम कथा, ये है राम कथा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः शेष कथा अगले भाग में। नमस्कार।